नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया है 2023 के 822 सेट नंबर डीबी में आया है और ये क्वेश्चन 2022 के 822 एडब्ल्यू में आया है और यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया है 2019 के 822 सेट नंबर एआई में आया है। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का आया था परीक्षा में? ये क्वेश्चन 6 नंबर के आए थे। ये तीन के तीनों साल में ये क्वेश्चन 6 नंबर के आए थे, इसलिए ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन भी है जो कि बच्चे परीक्षा में लगा नहीं पाते, जिसके कारण उनका सपना अधूरा हो जाता है। सोचते हैं, घर से जाते हैं कि आज 70 में 70 कम से कम कर लेंगे, लेकिन जब वो जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो नहीं किए रहते हैं तो कम नंबर हो जाता है। तो ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखिए 19 में आया था, 22 में आया था और 23 में आया था। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, शायद आपके भाग्य में ये क्वेश्चन हो, इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। एक नाव से क्वेश्चन है, एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है। एक नाव है जो एक पुल की ओर जा रही है। मान लीजिए कि ये एक पुल है। क्या है? ये पुल है। अब मान लीजिए यहाँ पास क्या है? नाव है। तो कहा है कि इसके नीचे पानी है, ठीक। तो ये एक नाव है, एक ये क्या है? नाव है जो एक पुल की ओर जा रही है। एक पुल की ओर जा रही, ये है पुल। एक नाव है जो एक पुल की ओर जा रही है। तो ये नाव है, ये पुल है, ये नाव पुल की ओर जा रही है। पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं? कि नीचे से यहाँ से देखा गया कोण ऊपर की ओर उन्नयन कोण होता है। ये उन्नयन कोण कितना देखा गया? 30 अंश देखा गया। ये उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। फिर कह रहा नाव के उसी चाल से चलने पर 4 मिनट पश्चात कितना समय लिया? 4 मिनट, यानी समय आपका क्या है? 4 मिनट। कितना समय लिया? 4 मिनट। 4 मिनट चलने के पश्चात नाव से पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो अब ये 60 अंश हो जाता है, लेकिन हम चित्र बनाने में गड़बड़ी क्या करते हैं? हम यहाँ से यहाँ खींच देते हैं और कहते हैं कि ये 60 अंश बना, लेकिन ये कह रहा है पुल की ओर। पुल इधर है तो हम चलेंगे किधर? इधर। और कितने मिनट के पश्चात? 4 मिनट के पश्चात। मान लीजिए कि नाव 4 मिनट के बाद यहाँ आ गई। कहाँ आ गई? 4 मिनट के बाद नाव यहाँ आ गई। तो कह रहा है कि उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश। कितना? 60 अंश हो जाएगा। इसमें क्या लिखा था फिर से देखते हैं। एक नाव, चित्र समझ में आ गया तो क्वेश्चन हल करने में आसानी रहती है। यदि चित्र ही आपका गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन आप नहीं सही कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन के अनुसार चित्र बना पाना, यही इस चैप्टर की खास बात होती है। इसलिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन। एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है। ये था पुल और ये थी नाव। अब पुल की ओर जा रही थी, यानी इधर ही नाव जाएगी। और उसमें कहा गया है कि उन्नयन कोण, जब नाव यहाँ थी तो उन्नयन कोण कितने अंश का था? 23 अंश का था। इसलिए यहाँ पे कितना बना? 23 अंश बना। नाव के उसी चाल से
चलने पर 4 मिनट पश्चात, यानी इसमें चाल जो पहले थी वही चाल से कितने मिनट के पश्चात, 4 मिनट के पश्चात नाव जहाँ पहुँच जाती है, फिर वहाँ से उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय और लगेगा। तो अगर हमको ये दूरी पता चल जाए तो हम चाल बराबर दूरी बटे समय से ये क्वेश्चन हल कर लेंगे, यानी कि हमें समय पता चल जाएगा। इसलिए हमको यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात करना अनिवार्य है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ABCD में नंबरिंग कर देते हैं। मान लीजिए ये बिंदु कितना था, A था, ये बिंदु कितना था, C था, ये बिंदु कितना था, D था। तो A B C D कितने पॉइंट बने, 4 पॉइंट बने। इसमें देखिए त्रिभुज कितने बने, तो इसमें तो त्रिभुज जो जरूरी है एक ये बना और एक ये बना। ये कितने भाग में बटे हैं, 2 भाग में बटे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक बताते हैं आपको एक नियम कि त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। क्योंकि ये हमें ये कोण और ये कोण नहीं पता, नहीं तो वरना ये कोण और ये कोण सब पता हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, कोण ADB। अगर कोण ADB हमें पता चल जाए तो शायद हम ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब देखते हैं ABD, ये अगर त्रिभुज हम ऐसे बना लेते हैं, इसको ये किया और ये किया और ये त्रिभुज AB और D, ये आपका बाह्य कोण बना 60 अंश। कितना बना, 60 अंश। ये कोण कितना बना, 60 अंश। और ये कोण कितना है, 23 अंश। तो हम त्रिभुज के नियम लगाकर ये कोण ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज के कोण का नियम क्या है कि त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग एक बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो इसी के आधार पे हम निकालते हैं सबसे पहले कोण BAD, कोण BAD, कोण BAD प्लस कोण BAD प्लस ADB, क्या ABD या ADB। तो क्या होगा, कोण ADB बराबर क्या होगा, ये कोण है और ये कोण की क्या है, C। तो इसे क्या लिख सकते हैं, DBC अथवा CBD लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे DBC बराबर किसके होगा, DBC के। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो इसमें ये कोण है, ये कोण, ये दोनों कोणों का योग इस कोण के योग के बराबर होता है। इसलिए हमने लिखा है BAD प्लस ADB
बराबर डी बी सी। यही है बी ए डी प्लस ए डी बी बराबर डी बी सी। किस लिए कैसे ये बराबर हुआ? तो त्रिभुज के दो अंतःकोणों को योग बाह्यकोण के बराबर होता है। तो यहाँ देखते हैं बी ए डी कितने अंश बना है? 30 अंश। बी ए डी के बीच में क्या है? ये 30 अंश है। फिर देखते हैं कोण ए डी बी, यही तो हमें नहीं पता है, यही तो कोण हमें निकालना है, इसलिए इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब देखते हैं डी बी सी, और जो बीच में होता है वही होता है, तो बी के स्थान क्या है? 60। तो डी बी सी कोण ये हुआ, तो ये क्या है? 60 अंश। क्या हुआ? ये 60 अंश। तो ये देखते हैं कोण ए डी बी बराबर 60 माइनस 30 बराबर 30, यानी कोण हमारा निकल आया है ए डी बी बराबर 30। कितना आया? 30। अतः यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 30 अंश। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर होके निकल आई। क्या निकली? कि ए बी बराबर बी डी होगा। ए बी बराबर बी डी। क्यों? क्योंकि जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होती है। इस कोण के सामने की भुजा ये थी, ये है बी डी, तो इस कोण के सामने की भुजा ये थी, इस कोण के सामने की भुजा ये था, और इस कोण के सामने की भुजा ये क्या है? बी डी। तो हम क्या लिखें? बी डी। और ये क्या है? ए बी। तो ए बी। इसे हम क्या मान लें? समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1। समीकरण 1। अगर हम ये समीकरण 1 मान लेते हैं, फिर आगे हम देखते हैं त्रिभुज डी बी सी में। अब त्रिभुज डी बी सी में देखते हैं, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज बी डी सी में अगर हम ये कोण निकालें तो ये कितने अंश का कोण होगा? इसके लिए हमें निकालना होगा। तो क्या होता है? कोण डी बी सी प्लस कोण डी सी बी प्लस कोण बी डी सी। क्या होगा? कोण बी डी सी। फिर से एक बार देख लेते हैं, त्रिभुज कोण डी बी सी, यानी डी बी सी ये हुआ, और डी सी बी ये हुआ, और ये क्या है? बी डी सी ये हुआ बी डी सी। ये बराबर किसके होगा? 180 के। अब ये कैसे हुआ 180? तो इसमें ये होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो अगर हमें लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। कैसे हमने लिखा कि कोण डी बी सी प्लस डी सी बी प्लस बी डी सी बराबर 180 क्यों लिखा? तो इसका कारण है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए हमने इसको लिखा। तो अब देखते हैं डी बी सी का मान कितना है? डी है बी सी, तो डी बी सी का मान कितना है? 60 अंश। यहाँ क्या लिखेंगे? 60 अंश प्लस डी सी
डी सी बी, ये क्या उतना है 90, क्योंकि ये आधार है, ये लंब है तो इसमें ये भी इसके ऊपर लंब होगी। और लंब होते हैं तो जब दो भुजा एक दूसरे पर लंब होती तो कितने अंश का कोण बनता है 90। ये हुआ आपका कोण बी डी सी बराबर 180। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 150 और प्लस कोण बी डी सी बराबर 180। यह क्या हुआ तो कोण बी डी सी बराबर 180 माइनस 150 और 0 0 से 0, 8 में से 5 गए कितना 3, 1 में से 1 गए 0, तो ये क्या आपका आया बी डी सी बराबर 30 अंश। अतः यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 30 अंश। ये कितना हुआ बी डी सी बराबर 30 अंश। कैसे आया ऐसे आया। इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से थोड़ा से समझने की और बारी है, बाकी आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। ये देखिए, अगर इस त्रिभुज को हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, ये किया और ये किया, ये हमारा कितना हुआ 30 अंश और ये हमारा क्या हुआ 90 और ये हमारा कितना हुआ 60। तो ये 90 और 60, 90 और 60 के बीच में क्या है 20 है, तो ये हुआ सी और ये हुआ आपका बी और ये क्या है डी। अब देखते हैं इस त्रिभुज में क्या है, तो ये कितना है भैया कोण बी डी सी। अब हमें निकालना क्या है, इसको निकालना है और इसको निकालना है। तो हम अब इसमें क्या लगाएंगे साइन का लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे साइन का लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और यहाँ थीटा के स्थान पे कितना है 30 अंश, तो साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब तुम्हारा कितना है 20, ये हुआ 20 बटे कर्ण कितना है बी डी, ये हुआ है आपका बी डी। साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और ये हुआ 20 बराबर बी डी। अब बात फंसी, अब इसको बी डी को यहाँ लिख देते हैं, तो बी डी बटे 2 बराबर 20, ये हुआ बी डी बराबर 20। ये इसका अब बी डी किसके बराबर है, तो समीकरण 1 से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बी डी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं ए बी बटे 2 बराबर 20। अब यहीं से आपका लगभग सवाल ख़त्म होता है। यहाँ लिखा है ए बी के आधी दूरी है बी सी के और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा था 4 मिनट। मान लीजिए 4 मिनट का इतनी दूरी लगा है, तो उसी चाल से हम इसके आधी दूरी चलेंगे तो कितना मिनट लगेगा 2 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे 4 मीटर को मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 मिनट में 4 किलोमीटर चलता है, तो उसी वेग से यदि चलेगा तो 2 किलोमीटर चलने में उसको टाइम कितना लगेगा 2 मिनट लगेगा कि नहीं। यहाँ कितना लगा था ए से बी तक जाने में कितना लगा था टी बराबर 4 मिनट लगा था।
अब वही दूरी मिनट यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4/2 बराबर 20। 2 से 2 कट गया तो क्या होगा 20 बराबर 2 मिनट। अतः हम कह सकते हैं कि ये BC यानी B से बिंदु C तक जाने में नाव को कितने मिनट लगेगा, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। ये देखिए क्वेश्चन लिखा था नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो नाव पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगाया 4 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी आधी है, तो टाइम कितना लगेगा आधा। तो ये देखिए BC बराबर 2 मिनट। अतः नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का और समय लगेगा। यही पूछा गया था कि बिंदु B से C तक पहुंचने में नाव को कितना समय लगेगा। तो बिंदु B से C तक में कितना 2 मिनट। अतः नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का और समय लगेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी इसको शेयर करें। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।